Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 11th lecture in the lecture series of Geomorphology, in which we are going to talk about the only natural satellite of the Earth, that is the Moon. Structure of the Moon and the deepest crater on the surface of the Moon. We are going to talk about the lunar cycle and the different shapes of the Moon that we are able to see on the different nights. But before starting the lecture, I want to ask you some questions. What is the magnetic field of the sun and what is its importance? What is the significance of the different layers of the sun and why there is sudden increase in the temperature of the sun as we move out to the outermost layer? The source of heat for the sun is fusion or the fission. If you don't know the answer of these questions, then please refer to my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubt regarding any lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. Let's start talking about the Moon. It is basically the only natural satellite of the Earth which is revolving around it, just like the way the Earth is revolving around the Sun. इसका मतलब सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करे उसे बोला जाता है सैटेलाइट। तो जैसे हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, सिमिलरली हमारा मून रिवॉल्व कर रहा है हमारे अर्थ के अराउंड, एंड इट इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। गाइज, लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बहुत सारी हैं, क्योंकि हमारा नासा एंड इसरो बहुत सारी सैटेलाइट्स भेजता रहता है, क्योंकि हमें वेदर फॉरकास्टिंग चाहिए होती है। इवन अभी डिजास्टर मैनेजमेंट में भी सैटेलाइट्स का यूज होना शुरू हो गया है। गाइज, क्या सिर्फ अर्थ पर ही है मून? नहीं गाइज, हर एक प्लैनेट के पास अपने मून्स हैं, मरकरी और वीनस को छोड़कर। मरकरी और वीनस के पास कोई भी मून नहीं है। उसके बाद है हमारी अर्थ, जिसके पास है एक मून, मार्स के पास 2, जुपिटर के पास तो बहुत सारे हैं। तो गाइस, जैसे जैसे हम लोग सन से दूर जाते हैं तो प्लैनेट्स के पास नंबर ऑफ मून्स इंक्रीज होते जाते हैं। तो हमारा जो मून है उसकी एज बेसिकली है क्या? इट इज नियरली 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। मतलब ये कब बना था? 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून प्रेजेंट है हमारे सबसे बड़े प्लैनेट के पास, जुपिटर के पास, एंड उस मून को बोला जाता है गैनीमेडे। एंड guys, Ganymede is the largest moon of the solar system and is present at the largest planet of the solar system, that is the Jupiter. Guys, जैसे कि हमारे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, वैसे ही हमारा मून कर रहा है। तो ऑब्वियसली उसका कुछ टाइम पीरियड होता है एंड इट इज नियरली 29 to 30 मिनट्स। तो गाइस, इसका रेडियस कितना है? जैसे कि हमें पता है कि हमारी अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर्स एंड जो हमारा मून है उसका रेडियस नियरली 1/4 है हमारे अर्थ के रेडियस से, दैट इज इक्वल्स टू 1600 किलोमीटर्स। एंड गाइज, यू विल बी वेरी अमेज्ड टू नो कि जो हमारे मून का डायामीटर है वो हमारे चाइना के विड्थ के इक्वल है। तो अगर हम लोग मून को उठाकर चाइना पर रख दे तो चाइना गायब हो जाएगा। दैट विल बी वेरी अमेजिंग। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएंगी। चलो, लेट इट बी। तो हमने देखा कि रेडियस है जो हमारे मून का वो 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ है एंड इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द चाइना। तो डायामीटर है चाइना की विड्थ के इक्वल एंड जो रेडियस है वो है 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। जैसे कि हमारे अर्थ के पास 3 लेयर्स थी, कोर, मेंटल एंड द क्रस्ट। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है हमारे मून के पास। जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो बनी हुई है आयरन से, उसके बाद आउटर लेयर है मैग्नीशियम से एंड सबसे आउटर लेयर बनी हुई है सिलिकॉन से। गाइस, पहले ये चीज बिलीव की जाती थी शायद मून पर पहले ओशियंस थे, लेकिन अभी वहां पर कोई ओशियन नहीं है, इवन वाटर का एक सिंगल ड्रॉपलेट भी नहीं है। इसीलिए मून पर लाइफ कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो आखिर अगर यहाँ पर ओशियंस नहीं है तो यहाँ पर है क्या? यहाँ पर है डस्ट। यहाँ पर डस्ट तैरती है रेदर देन द वाटर। तो गाइस, बेसिकली हमने क्या देखा कि शायद मून पर पहले ओशियन था, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी ओशियन नहीं है एंड यहाँ पर प्रेजेंट है डस्ट।
तो गाइस एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो हमारा मून है उस पर डिप्रेशंस हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि मून पर भी धब्बे हैं, मून पर भी दाग है, चांद पर दाग है, तो वो बेसिकली हैं डिप्रेशंस। और ये डिप्रेशंस बनते कैसे हैं? जब कोई भी मीटियोर दैट इज अ रॉक लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारे यूनिवर्स में घूमते रहते हैं, कभी वो किसी प्लैनेट पर गिर जाते हैं तो कभी किसी मून पर। तो जब ये मीटियोर्स हमारे मून पर गिरते हैं तो वहां पर डिप्रेशंस बन जाते हैं जिसे बोला जाता है क्रेटर। तो गाइज हमारे मून पर जितने भी डिप्रेशंस हैं वो बेसिकली मीटियोर्स के कारण ही हैं। लेकिन हमने देखा था कि जैसे ही कोई भी मीटियोर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो वो बेसिकली बर्न हो जाता है एंड वो हमें लगता है कि जैसे वो कोई है शूटिंग स्टार। लेकिन हमारे मून के पास तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं। मोरोवर ना वहां पर कोई वाटर बॉडी है कि जहां पर हमारा मीटियोर गिरे तो डिप्रेशन के बारे में पता ना चले। तो बेसिकली गाइस होता क्या है, मीटियोर्स के टकराने से हमारे मून पर कुछ डिप्रेशंस बनते हैं, क्रेटर्स बनते हैं एंड एक क्रेटर हमारे मून पर इवन जितनी हमारी माउंट एवरेस्ट की हाइट है उससे भी ज्यादा डीप है। तो हमारे माउंट एवरेस्ट की हाइट है नियरली 8848 मीटर्स। लेकिन जो हमारे मून पर क्रेटर है जो कि साउथ पोल के पास है जिसे बोला जाता है साउथ पोल एटकिन बेसिन, तो ये ऐसा क्रेटर है जो जिसकी डेप्थ हमारे माउंट एवरेस्ट की हाइट से भी ज्यादा है। एंड इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। गाइस जैसा कि हमने देखा था कि हमारा जो अर्थ है वो रेवोल्यूशन के साथ साथ रोटेट भी करता है, तो ऐसा ही काम हमारा मून भी करता है। वो हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के साथ साथ अपनी ही एक इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो गाइस लेकिन होता क्या है कि रोटेशन और रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड बेसिकली सेम है, जिसकी वजह से हम लोग हमेशा एक ही पार्ट देख पाते हैं मून का। मून तो स्फेरिकल है लेकिन हमें तो वो एक सर्कल की तरह दिखाई देता है। और आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम लोग सिर्फ आधा ही मून देख सकते हैं जिस पर कि सन की लाइट पड़ती है, क्योंकि हमारे मून के पास कोई ल्यूमिनस प्लाज्मा तो नहीं है हमारे सन और स्टार्स की तरह, तो इसे लाइट मिलती है बेसिकली हमारे सन से। जितना पोर्शन मून का सन के सामने होता है वो वहां से लाइट लेता है एंड एज अ रिजल्ट वो चमकना स्टार्ट करता है। लेकिन हमारे मून के पास खुद की लाइट भी नहीं है एंड खुद का कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली वो जस्ट एक स्फीयर है जो बेसिकली लाइट लेता है हमारे सन से। तो हमने क्या सीखा कि मून की रोटेशन एंड रेवोल्यूशन का टाइम नियरली 29 डेज से लेकर 30 डेज तक होता है, जिसे बेसिकली हम लोग 1 मंथ बोलते हैं। एंड इसे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया जा सकता है जो हमारे हिंदू कैलेंडर में होते हैं, क्योंकि वहां पर बेसिकली जो एक मंथ होता है वो नियरली 28-29 डेज के इन बिटवीन होता है। एंड वो बेसिकली होता ही इसलिए है क्योंकि उसमें मून की शेप एंड मून की डायरेक्शन को देखकर दिन बताया जाता है। तो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रोटेशन एंड द रेवोल्यूशन। तो हमने देखा कि वो रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड एंड रोटेट करता है अपनी ही एक इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड। लेकिन उन दोनों का टाइम सेम होने के कारण जो कि है 29 से लेकर 30 डेज, तो हमें सिर्फ एक ही पार्ट दिखाई देता है मून का, दैट इज लिट बाय द सन। मतलब जो पार्ट हमारे मून का सन की तरफ है हमें सिर्फ वो ही दिखाई देता है। एंड वी आर एबल टू सी द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून ऑन द डिफरेंट नाइट्स। एंड इसका रीजन ये ही है क्योंकि हमारी अर्थ कभी कभी सन और मून के बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे मून तक कोई भी लाइट नहीं पहुंच पाती एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हमारे को मून नहीं दिखाई देता एंड उसे बोला जाता है अमावस्या। तो बेसिकली गाइस जो हमारा मून है उसका रेडियस बहुत कम है, मास बहुत कम है, तो ऑब्वियसली उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, क्योंकि हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे मास के। लेकिन जो मून का मास है एंड साइज है वो है बहुत कम, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाती है बहुत कम, जिसकी वजह से हमारा मून जो है वो गैसेस को होल्ड ही नहीं कर पाता एंड एज अ रिजल्ट इट इज डिवॉइड ऑफ द एटमॉस्फेयर जस्ट लाइक द मर्करी, क्योंकि वो भी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने के कारण, टेम्परेचर कम होने के कारण
गैसेस को होल्ड नहीं कर पाती, तो मरकरी के पास भी एटमॉस्फेयर नहीं है एंड हमारे मून के पास भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। नाउ कमिंग टू द लूनर साइकिल। गाइज, लूनर फेजेस बेसिकली होते क्या है? It is basically the different shapes of the moon that we are able to see on the different nights. लेकिन क्या ये मून की मर्जी है कि कभी वो आधा दिखे, कभी पूरा और कभी दिखे ही नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये बेसिकली एक साइकिल में चलता है। कभी होता है कि मून बिल्कुल नहीं है, फिर अगले दिन थोड़ा सा दिखाई देता है, फिर उससे अगले दिन थोड़ा सा ज़्यादा, फिर वो आधा हो जाता है, फिर आधे से ज़्यादा एंड एक दिन जिसे पूर्णिमा बोला जाता है, उस दिन हम लोग पूरा मून देख पाते हैं एंड दैट इज नोन एज द फुल मून नाइट। नाउ व्हाट इज द फुल मून? फुल मून का मतलब क्या हुआ? हमें पूरा चांद दिखाई दे रहा है। एंड गाइस, ये बेसिकली कब होगा? गाइस, ये होगा जब हमारा जो मून है उसका एक पार्ट सन के सामने है, मतलब द हाफ पार्ट ऑफ द मून इज लिट बाय द सन एंड दैट इज फेसिंग अस। मतलब हम लोग मून का वो पार्ट देख पा रहे हैं जो बेसिकली सन ने लिट किया हुआ है। एंड ये बेसिकली तब होता है जब हमारी अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है। नाउ कमिंग टू द न्यू मून। गाइस, हम लोग फुल मून नाइट को पूर्णिमा की रात भी बोलते हैं एंड न्यू मून की रात को हम लोग बोलते हैं अमावस्या। तो इस दिन हमें चांद नहीं दिखाई देता। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा मून सन और अर्थ के बीच में होता है। बेसिकली होता क्या है कि जो पार्ट मून का सन ने लिट किया हुआ था, जहां पर सन की लाइट पड़ रही है, वो बेसिकली अर्थ के ऑपोजिट साइड है, तो हमें वो दिखाई ही नहीं देता। एंड जो पार्ट मून का हमारी अर्थ की तरफ है, वो सन की लाइट रिसीव ही नहीं कर पाता। एज अ रिजल्ट हमें मून नहीं दिखाई देता एंड उसे बोला जाता है अमावस्या और द न्यू मून नाइट। नाउ कमिंग टू द क्रीसेंट मून। गाइस, क्रीसेंट का मतलब बिल्कुल हल्की सी लाइन और एक कर्व दिखाई देती है, मतलब बिल्कुल हल्का सा कर्व दिखाई देता है। लाइट मतलब व्हाइट कलर की एक सिंपल कर्व दिखाई देती है जिसे बोला जाता है क्रीसेंट मून। तो अगर आधा मून दिखाई दे, बेसिकली गाइस हमें दिखाई तो आधा मून ही देता है, क्योंकि आधा मून तो सन की लाइट रिसीव ही नहीं कर पाता। लेकिन अगर आधे में से भी आधा मून हमें दिखाई देता है, मतलब हमें एक सेमी सर्कल दिखाई देता है, तो उसे बोला जाता है हमारा क्वार्टर मून। लेकिन अगर आधे से ज्यादा दिखाई दे तो हम लोग उसे बोलते हैं गिबस मून। तो गाइस, दो तरह की स्टेजेस होती हैं, एक होती है वैक्सिंग स्टेज एंड एक होती है वेनिंग स्टेज। तो वैक्सिंग स्टेज का क्या मतलब हुआ कि वैक्सिंग से बेसिकली गाइस क्या होता है, हम कुछ रिमूव करते हैं। तो मून में क्या होता है, अगर हम लोग अंधेरे को थोड़ा थोड़ा रिमूव करें तो उसे बोला जाता है वैक्सिंग फेज। मतलब अगर न्यू मून से हम लोग फुल मून की तरफ जाएं तो उसे बोला जाता है वैक्सिंग स्टेज। मतलब मून थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दिखना शुरू हो रहा है। लेकिन वेनिंग का मतलब मून डिमिनिश हो रहा है। मतलब फुल मून से जब हम लोग न्यू मून की तरफ जाएंगे तो मून थोड़ा कम दिखाई देगा हमें एंड दैट इज नोन एज द वेनिंग मून। तो गाइस देखो, जो सबसे ऊपर मून है बेसिकली वो क्या है? ये है हमारा न्यू मून। क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसका जो पार्ट सन ने लिट किया होगा वो बेसिकली विजिबल नहीं है, क्योंकि वो है हमारी अर्थ के ऑपोजिट साइड पर। इसका मतलब इस टाइम हमारा मून हमारी अर्थ और सन के बीच में है। तो गाइज अभी आप इधर आइए, देखिए ये था कि हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। दिस इज बेसिकली द क्रीसेंट मून। लेकिन गाइज हमें क्रीसेंट मून ये कहाँ से बना? न्यू मून से थोड़ा सा दिखाई देना शुरू हुआ है। तो ये हुआ हमारा बेसिकली वैक्सिंग क्रीसेंट मून। अभी ये आ गया हमारा आधा मून, हमें दिखाई देने लगा, सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हुआ कि मोर देन हाफ दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया गिबस मून। लेकिन ये आया कब? जब हम लोग न्यू मून से आ रहे हैं फुल मून की तरफ, तो ये हो गया है हमारा वैक्सिंग गिबस। तो देखो गाइस, यहाँ पर हमें पूरा का पूरा मून दिखाई दे रहा है। और ये कब होगा? जब हमारी अर्थ सन और मून के बीच में आ जाएगी। अभी देखो ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है हमें एज कंपेयर टू द फुल मून। तो हम फुल मून से जा रहे हैं न्यू मून की तरफ, तो ये हो गया है हमारा वेनिंग गिबस मून। गिबस किस लिए? क्योंकि ये बेसिकली
हमारा हाफ से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उसके बाद आ गया क्वार्टर मून एंड देन द वेनिंग क्रीसेंट मून। क्योंकि हम लोग जा रहे हैं न्यू मून की तरफ एंड हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल एक कर्व, तो ये हो गया है हमारा वेनिंग क्रीसेंट मून एंड दोबारा से हो जाएगी हमारी अमावस्या की रात या फिर न्यू मून नाइट, तो जिससे हम लोग बोलते हैं न्यू मून जब हमें मून दिखाई नहीं देगा। तो गाइज लेट्स रिवाइज अगेन। आप बेसिकली गाइज रोटेट करिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हम पहले सबसे ऊपर है हमारा न्यू मून, उसके बाद थोड़ा सा मून दिखाई दिया लेकिन हाफ से कम, तो इसे बोल दिया है हमने वैक्सिंग क्रीसेंट। उसके बाद आधा मून दिखाई दिया लेकिन हम लोग न्यू मून से फुल मून की तरफ जा रहे थे, तो ये हो गया है वैक्सिंग क्वार्टर मून। उसके बाद हाफ से ज्यादा दिखाई दिया तो इसे बोल दिया है हमने वैक्सिंग गिबस मून। अब आ गई है हमारी पूर्णिमा की रात जिस दिन हमें दिखेगा पूरा चांद। उसके बाद गाइज हम लोग अब जाएंगे फुल मून से न्यू मून की तरफ, तो हमारी शुरू हो गई है वेनिंग मून। हाफ से ज्यादा मून दिखा तो हो गया ये वेनिंग गिबस मून। उसके बाद वेनिंग क्वार्टर मून एंड देन इज द वेनिंग क्रीसेंट मून एंड देन अगेन आ जाएगा हमारा न्यू मून। तो गाइज ये था बेसिकली हमारा लूनर फेजेस और द लूनर साइकिल। वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट द मून। इससे ज़्यादा आपको किसी भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो इफ़ यू एंजॉयड माई वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।